Good morning, good afternoon, good evening. मैं हूं प्रोफेसर विनय मोरे. You are most welcome in a digital एकलव्य इंजीनियरिंग. Guys, I hope आपने इसके पहले का जो वीडियोस थे साइकिल एनालिसिस पे वो आपने देखे होंगे. फिर उसके बाद मैंने आपके साथ शेयर किया था थ्योरी ऑन एसआई इंजन. सो गाइस, मैंने ट्राई किया है कि 3 to 5 मिनट्स के छोटे छोटे स्मॉल स्वीट एंड शॉर्ट वीडियोस हो जो आपको थ्योरी के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे. सो प्लीज़ एक दो बार उसको देखना, उसके बाद आपका टेक्स्ट बुक को एक बार देखना और हो सके तो अगर डायग्राम का प्रैक्टिस करना. ओके, क्योंकि यहाँ पे आईसीएमजी में थ्योरी भी काफ़ी ज़्यादा उसका वेटेज होता है, तो थ्योरी को भी नेग्लेक्ट नहीं करना है. ओके, सो आफ्टर so right now I'm going to start the numericals on SI engine. So before starting numericals, I will share small concept on simple carburetor. ओके, क्योंकि इसका टर्म्स जो है हमें न्यूमेरिकल्स में बार बार यूज होगा, सो इमेजिन करने के लिए आपको काफी यूजफुल है. सो गाइस, मैंने स्क्रीन पे आपके साथ शेयर किया है सिंपल कार्बोरेटर. सो बेसिकली कार्बोरेटर का फंक्शन क्या होता है? एयर फ्यूल रेशियो को मेंटेन करना है. क्यों मेंटेन करना है? क्योंकि लोड वेरिएशन में सपोज मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ, इंक्लाइन अप है, तो ऐसे सिचुएशन में लोड इंक्रीज होगा मीन्स मुझे ज़्यादा आउटपुट चाहिए फ्रॉम द इंजन. तो ज़्यादा आउटपुट के लिए मुझे ज़्यादा इनपुट देना पड़ेगा. ओके, अगर मैं ब्रेक डीएक्सेलेरेट कर रहा हूँ, क्लाइंबिंग डाउन है, तो ऐसे सिचुएशन में मुझे कम लोड है इंजन पे, तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे इनपुट भी क्या करना है? रिड्यूस करना है. सो गाइज, ये काम कौन करता है? तो ये कार्बोरेटर में होता है. सो बेसिकली तो यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये वेंचुरी है, चोक वॉल है, थ्रोटल वॉल है. ओके, उसके बाद वहाँ पे है मेन फ्यूल जेट, फ्लोट चैम्बर. ओके, एंड देन दिस इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, नोजल लिप. ये कॉन्सेप्ट का भी समझते हैं. बेसिकली यहाँ पे वेंचुरी क्यों यूज किया हुआ है, इसके पीछे डिजाइन के पीछे एक्सपेक्ट क्या है? गाइस, अगर आपको याद होगा तो लोकल ट्रेन का डोर मॉर्निंग का टाइमिंग है या तो फिर इवनिंग का टाइमिंग है, प्लेटफॉर्म आ रहा है और डोर ओपन नहीं हो रहा है, देन इमेजिन क्या सिचुएशन होगा. डोर के पीछे जो बंदे लोग हैं उन पे हाई प्रेशर वहाँ पे ट्रेमेंडस प्रेशर वहाँ पे जनरेट होगा, क्योंकि मेरा डोर ओपन नहीं हो रहा है और मुझे नीचे उतरना है. आई वांट टू गेट डाउन ऑन द प्लेटफॉर्म. सो बट जैसे ही मैं डोर पे आ जाऊंगा, उस एज पे आ जाऊंगा, फुटबोर्ड पे आ जाऊंगा, मेरा वेलोसिटी क्या रहेगा? मैक्सिमम, क्योंकि मुझे पीछे काफ़ी प्रेशर है और मुझे नीचे उतरना है, तो ऑफ कोर्स मेरा वेलोसिटी क्या रहेगा? मैक्सिमम. तो वहाँ पे मेरा प्रेशर एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी एनर्जी. ओके, सो वहाँ पे एयर डिपेंड्स ऑन इंजन लोड. वहाँ पे क्या होता है? चोक वॉल एंड थ्रोटल वॉल क्या होता है? फुल्ली क्लोज, पार्शियली क्लोज एंड कम्प्लीटली क्लोज. इसका ऑपरेशन होते रहता है, डिपेंड्स ऑन इंजन आरपीएम. सो वहाँ पे एयर विल सक इनसाइड एंड वहाँ पे जो फ्लूइड है वो प्रेजेंट है दिस फ्लोट चैम्बर, और फ्लोट चैम्बर वो कनेक्टेड है विद द नीडल वॉल. सो वहाँ पे उसके लेवल को मेंटेन करने का काम कौन करेगा? फ्लोट चैम्बर एंड नीडल वॉल. ओके, और स्ट्रेनर इज आल्सो यूज्ड फॉर द फिल्टरिंग द फ्यूल. नेक्स्ट, वहाँ पे बेसिकली होता क्या है? वहाँ पे मेन फ्यूल जेट है. ओके, यहाँ पे वेंचुरी थ्रू पैरामीटर. तो सबसे पहले हमें देखना है कि नोजल लिप होता क्या है. नोजल लिप होता क्या है? तो गाइस, यहाँ पे देखो, द प्रेशर एट द थ्रोट अंडर द फुल्ली ओपन थ्रोटल कंडीशन लाइज बिटवीन 4 to 6 mm ऑफ मर्क्यूरी बिलो द एटमॉस्फेयर. गाइस, फ्लो चेंबर में से फ्लूइड वेंचुरी तक क्यों फ्लो होगा? I want to ask you the reason behind the flow of fuel from the float chamber. कोई भी फ्लूइड फ्लो कब होगा? कैसे सिचुएशन में होगा? जब वहाँ पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा. सो जनरली हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या होता है? फ्लूइड फ्लो होता है. तो यहाँ पे हाई प्रेशर मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने मेंटेन किया है कहाँ पे? फ्लोट चेम्बर में, बिकॉज इट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर. और यहाँ पे मुझे क्या करना है? लो प्रेशर जनरेट करना है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर लो है, क्योंकि वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है. ओके, सो बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस वो फ्यूल क्या होगा? ऑटोमेटिकली फ्लो होगा. बट यहाँ पे जो
पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, पाइप स्ट्रक्चर है, अगर वो सेम लेवल पे अगर मैं मेंटेन करता हूँ फ्लूइड के, देन व्हाट विल हैपन, तो वहाँ पे के चांसेस है कि ओवरफ्लो हो जाएगा। अगर मेरा इस पाइप का, इस मेन फ्लूइड जेट का अगर स्ट्रक्चर, इसका ओपनिंग अगर फ्लूइड लेवल पे मेंटेन होता है तो वहाँ पे क्या चांसेस है कि ओवरफ्लो हो सकता है। सो मैंने क्या किया और थोड़ा सा उसको एक्सटेंड किया है, सो मेरा ओवरफ्लो से मैं बच जाऊँ। तो बेसिकली यहाँ पे नोजल लिप क्या होता है, दिस इज अचीव्ड बाय द थ्रोटल वॉल ऑफ द बटरफ्लाई, सॉरी, in order to avoid the overflow of the fuel from the nozzle. The main nozzle lip is kept slightly higher than level of fuel in the float chamber. This is the most important sentence. The main nozzle lip is kept slightly higher than the level of fuel in the float chamber. The distance of level of the tip of the main nozzle and the fuel level in a float chamber is called as the lip. So distance between nozzle lip, so distance between nozzle tip and the fuel level in the float chamber is called as a nozzle lip, क्योंकि मुझे अवॉइड करना है overflow. Okay, if the H is a nozzle lip and delta P is a pressure drop due to flow of air, then the pressure drop available for the flow of fuel will be, तो डेल्टा पी अब कहाँ से आएगा, atmospheric pressure minus H0F, fluid pressure inside the float chamber. तो because of this difference वहाँ पे क्या होगा, फ्लूइड फ्लो होगा. सो गाइस ये इम्पोर्टेंट है. फ्लूइड फ्लो क्यों होगा, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंस एंड बिकॉज ऑफ फ्लोट चैम्बर डिफरेंस, वहाँ पे क्या होगा, फ्लूइड फ्लो होगा. सो गाइस सबसे पहले अभी देखते हैं फॉर्मूलाज. सो ये थ्योरी मैंने आपके साथ शेयर किया कि इसमें से आपको एग्जैक्टली क्या क्या करना है. न्यूमेरिकल्स कार्बोरेटर के ऊपर ही आते हैं. तो सबसे पहले है यहाँ पे दो टाइप के मासेस हैं. एक तो है मास फ्लो रेट ऑफ एयर और दूसरा है मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल. तो एम डॉट ए का अपना फॉर्मूला है, एम डॉट एफ का अपना फॉर्मूला है. एम डॉट ए इज इक्वल टू सी डी ए, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज. ए ए मीन्स एरिया ऑफ वेंचुरी, ओके, एरिया ऑफ वेंचुरी, अंडर रूट ऑफ 2 रो ए डेल्टा पी 1 माइनस ए2 बाय ए1 द होल स्क्वायर अप्रॉच फैक्टर. गाइस बट ये फॉर्मूला काफी रेयरली यूज होता है. आपको अगर देखना है, आपको बाहर करना है, तो एक ही सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बोलूंगा कि इसको इसको याद रखो. एम डॉट इज इक्वल टू सी डी ए, एरिया ऑफ वेंचुरी. ए मीन्स क्योंकि एयर कहाँ से पास हो रहा है, सो एयर कहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से, एरिया ऑफ वेंचुरी, दिस वन, ओके, अंडर रूट ऑफ 2 डेंसिटी ऑफ एयर एंड डेल्टा पी. नेक्स्ट, एक्चुअल मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल थ्रू द ओरिफिस. ओरिफिस कहाँ पे अगर आपने देखा होगा, दिस वन, orifice. Okay, so m dot f is equal to cdf af under root of 2 rho f delta pf. ओके, और रिमेंबर यहाँ पे डेल्टा पी आपको पुट करना है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में. ओके, अगर नोजल लिप कंसिडर करता तो वो आएगा मीटर में, और डेंसिटी आपको लेना है केजी पर मीटर क्यूब में. सो गाइस यहाँ पे गलती से भी बार में वैल्यूज मत पुट करना. तीसरा क्वेश्चन आता है वेलोसिटी ऑफ एयर एट द वेंचुरी. वेलोसिटी ऑफ एयर एट द वेंचुरी. ओके, तो वेलोसिटी का अपना फॉर्मूला है c2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस cp. एयर बोला है तो यहाँ पे आएगा cp है t1 1 माइनस p2 बाई p1 रेज टू गामा माइनस 1. अगेन cp ऑफ एयर आपको मिलेगा जूल पर केजी केल्विन में. cp ऑफ एयर कितना होता है 1.005. टेम्परेचर आपको पुट करना है केल्विन में, और p2 p1 मैं तो बोलूँगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में पुट करो, तो बार बार वहाँ पे कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है. ओके, अगर बात होती है मिनिमम वेलोसिटी की, minimum velocity of air required to start the fuel when the nozzle lip is given. अगर मिनिमम वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपको फॉर्मूला ये यूज करना है अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एच जी रो एफ डिवाइड बाय रो. ओके, सो हार्डली 4-5 ही फॉर्मूलाज है जो आपको याद रखने हैं. नेक्स्ट है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी. कुछ न्यूमेरिकल्स में गिवन होता है. तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम टू द थ्योरेटिकल वॉल्यूम.
सो एक्चुअल वॉल्यूम आपको निकालना है, थ्योरेटिकल वॉल्यूम आपको सिलेंडर से मिलेगा, स्वेप्ट वॉल्यूम पाई बाय 4 डी स्क्वायर एल इंटू एन बाय टू। एन बाय टू कौन से केस में होगा, 4 स्ट्रोक होगा तो, अगर सिंगल स्ट्रोक होगा तो एन डैश, सॉरी एन एन आएगा सिंगल। 1/60 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे ये एन जो है रोटेशन पर मिनट है, मुझे इसका कन्वर्जन किस में करना है, सेकंड्स में करना है। नेक्स्ट इंटू वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। ओके, फिर अपना जो रिलेशन है पीवी इज इक्वल टू एम आर टी, ये भी काफी बार यूज होगा, बट यहाँ पे याद रखना एम डॉट आपको मिलेगा केजी पर सेकंड में, प्रेशर आपको पुट करना है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, वेलोसिटी आपको, वॉल्यूम आपको आएगा मीटर क्यूब पर सेकंड में, गैस कांस्टेंट आपको मिलेगा जूल पर केजी केल्विन में, और टेम्परेचर आपको पुट करना है केल्विन में। ओके, सो ये बेसिकली 5-6 फॉर्मूलाज है जो आपको एक बार लेके प्रैक्टिस करो, उसका यूनिट क्या है उसका ध्यान रखो, फिर कोई भी न्यूमेरिकल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलो फिर न्यूमेरिकल देखते हैं वन बाय वन। ओके, सो यहाँ पे गाइज मैंने आपके साथ जितना वेरिएशन के न्यूमेरिकल है मैंने सिर्फ उतना ही आपके साथ शेयर किया है, इसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करूंगा बट वो असाइनमेंट में। तो सपोज वहाँ पे 3 टाइप्स के न्यूमेरिकल है तो मैं आपको 3 टाइप के असाइनमेंट दूंगा, 3 क्वेश्चन दूंगा। सो आप एक बार प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स को आप हैंडल कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट टाइप का देखते हैं, द वेंचुरी ऑफ सिंपल एयर कार्बोरेटर। यहीं पे आपको चैप्टर का नाम पता चलेगा, सिंपल कार्बोरेटर मींस ऐसा इंजन। इट हैज अ थ्रोट डायमीटर, थ्रोट डायमीटर दिया है मींस क्या दिया, डी है। थ्रोट डायमीटर कहाँ पे, थ्रोट कहाँ पे यूज होता है, एयर में या फिर फ्यूल में, तो एयर में, सो डी इज गिवन। कोएफिशिएंट ऑफ एयर फ्लो मींस सीडी है 0.85। द फ्यूल हैज अ ओरिफिस डायमीटर, फ्यूल कहाँ से पास होता है, ओरिफिस से, तो ये किसका दिया, डीएफ, डायमीटर ऑफ फ्यूल, ओरिफिस। कोएफिशिएंट ऑफ फ्यूल फ्लो, कोएफिशिएंट बोला है तो सी डी एफ 0.62। The petrol surface is a 6 mm below the throat, थ्रोट के नीचे है मीन्स क्या दिया, नोजल लिप गिवन है 6 mm, 10⁻³ करना पड़ेगा। फाइंड एयर फ्यूल रेशियो फॉर अ प्रेशर ड्रॉप, डेल्टा पी दिया है 0.07 बार when the nozzle lip is neglected. Okay, next, the air fuel ratio when nozzle lip is considered. So m dot a upon m dot f निकालना है, एक बार h को कंसीडर करना है, एक बार h को कंसीडर नहीं करना है। तीसरा बोला है फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द फ्यूल व्हेन द नोजल लिप इज प्रोवाइडेड, टेक अ डेंसिटी ऑफ एयर एंड फ्यूल, डेंसिटी ऑफ एयर रो ए दिया है और रो एफ दिया है। सो गाइस इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, सिंपल है। सो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे डायमीटर ऑफ थ्रोट डा सी डी ए लिख दिया, डी एफ लिख दिया, सी डी एफ लिख दिया, नोजल लिप गिवन था, डेल्टा पी दिया था, उसका कन्वर्जन किया मैंने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, रो ए 1.2 kg पर मीटर क्यूब, रो एफ 750 kg पर मीटर क्यूब। सो अभी आपको क्या करना है, आपको एम डॉट ए अपॉन एम डॉट एफ निकालना है, एयरफुल रेशियो निकालना है। सो एक बार एच को कंसीडर करना है, एक बार एच को कंसीडर नहीं करना है, और तीसरे में आपको मिनिमम वेलोसिटी सी टू फाइंड आउट करनी है। तो गाइस, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, एम डॉट ए अपॉन एम डॉट एफ। अगर मैं नोजल लिप को कंसीडर नहीं करता तो मेरा फॉर्मूला होता है सी डी ए अपॉन सी डी एफ, ए अपॉन ए एफ, अंडर रूट ऑफ रो ए अपॉन रो एफ। इतना सिंपल फॉर्मूला है। मुझे एम डॉट ए अपॉन एम डॉट एफ निकालना है, तो सी डी और सी डी एफ तो मुझे गिवन है, ए अपॉन ए एफ ये कहाँ से आएगा, तो यहाँ से आएगा, पाई बाय 4 डी ए स्क्वायर और पाई बाय 4 डी एफ स्क्वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वेंचुरी, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ओरिफिस। तो इससे आपको क्या मिलेगा, रेशियो मिलेगा, एरिया ऑफ थ्रोटर एंड एरिया ऑफ ओरिफिस। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, 256 आपको पुट करना है, रो ए और एफ तो गिवन था, तो आपको क्या मिल जाएगा, रेशियो 14.05:1, 14.05 है वो। ओके, नेक्स्ट, अगर नोजल लिप कंसिडर हुआ तो फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला ये है, सी डी ए एफ, ए एफ यहाँ तक सिमिलर है, अंडर रूट ऑफ टू टू तो कैंसिल ही होने वाला है, बट उसको याद रखना है क्योंकि वो फॉर्मूला आप वैसे ही बाहर करने वाला है, ट्वाइस रो ए डेल्टा पी, ट्वाइस रो एफ डेल्टा पी माइनस एच जी रो एफ।
ओके, अगर फॉर्मूला लिस्ट अगर देखता हूँ दिखाता हूँ मैं आपको। तो बेसिकली ये फॉर्मूलाज हमने कंसिडर किए हैं। और यहाँ पे क्या था, एच निग्लेक्टेड था। फॉर दिस केस, ओके। तो ये फॉर्मूलाज आपको बाहर करना है, एम डॉट ए और एम डॉट एफ, बस मैंने वहीं पे वही यूज़ किया हुआ है। सो रो ए रो एफ पता था, डेल्टा पी तो उन्होंने गिवन है, एच नोजल लिप दिया था, जी 9.81 है, डेंसिटी ऑफ फ्यूल गिवन था, सब कुछ आपको पता था। तो एम डॉट ए एम डॉट एफ को पता चलेगा। देखो गाइस, विदाउट नोजल लिप मुझे एयर फ्यूल रेशियो मिलता है 14.04 एंड विथ नोजल लिप मुझे मिलता है 14.08। ओके, दिस इज माय फाइनल आंसर। देन मिनिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला लिस्ट चेक करो। C2 is equal to under root of twice H0F upon rho A. Twice H0F upon rho A. H given था, G पता है, rho F पता है, rho A पता है, you will get minimum velocity. So इतना आसान न्यूमेरिकल सा अगर आएगा तो आपको 6 मार्क्स के जाएगा। ओके, जहाँ पे आपको क्या निकालना है, एयर फ्यूल रेशियो निकालना है, मिनिमम वेलोसिटी निकालना है। सो अभी थोड़ा सा अलग न्यूमेरिकल देखते हैं। ऐसा इंजन कंज्यूम्स 7.2 kg per hour of fuel। क्या दिया है, मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल गिवन है। ऐसा इंजन कंज्यूम 7.2 kg पर आवर, kg पर आवर गिवन है, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा kg पर सेकेंड में, मतलब एम डॉट एफ दिया हुआ है। स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, ओके, जिसको हम बोलते हैं एस एफ। और स्पेसिफिक ग्रेविटी से हमें क्या मिलता है, अगर मैं इसको 1000 करता हूँ तो मुझे मिलता है डेंसिटी ऑफ फ्यूल, एफ का कॉन्सेप्ट है। तो 0.75 इंटू 1000 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 750 kg पर मीटर क्यूब, इस डेंसिटी मिलेगा फ्यूल का। नेक्स्ट एट 27 डिग्री सेल्सियस, so टेम्परेचर वैसे गिवन है, इसको कन्वर्ट किस में करेंगे, केल्विन में। इस सिंपल कार्बोरेटर हैविंग अ चोक ट्यूब, सिंपल कार्बोरेटर हैविंग अ चोक ट्यूब मतलब कार्बोरेटर का डायमीटर दिया है, वेंचुरी का ट्यूब का डायमीटर दिया है, डीए दिया हुआ है 24 mm। सप्लाइंग एयर फ्यूल रेशियो एम डॉट ए अपॉन एम डॉट एफ भी गिवन है 15 है। इफ द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द जेट अबाउट द पेट्रोल लेवल, मतलब नोजल लिप मुझे गिवन है 4.2 mm, एच दिया है। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ फ्यूल जेट, आपको क्या निकालना है, डीएफ निकालना है, डायमीटर ऑफ फ्यूल। टेक अ कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एयर, मीन सीडी ए दिया हुआ है, और फ्यूल के लिए दिया है सीडीएफ 0.7 और एटमॉस्फेरिक प्रेशर P1 दिया है। सो प्रेशर P1 भी पता है और हमें टेम्परेचर T1 भी पता है। इसका यूज कहाँ पे होगा, तो PV इज इक्वल टू MRT करने में। सो लेट्स सी, आपको डीएफ फाइंड आउट करना है। सो एम डॉट एफ केजी पर आवर का कन्वर्जन किया मैंने केजी पर सेकेंड में। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्यूल से मुझे मिला डेंसिटी ऑफ फ्यूल, क्योंकि मैंने उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया 750 kg पर मीटर क्यूब। और यहाँ पे चोक डायमीटर, इसको मैं डीए भी बोल सकता हूँ, 24 mm दिया हुआ है, 24 इंटू 10⁻³ क्योंकि यहाँ से एयर पास होगा। एम डॉट ए अपॉन एम डॉट ऑफ फ्यूल रेशियो भी गिवन है, नोजल लिप एच इज ऑल्सो गिवन, सीडीए 0.8, सीडीएफ 0.7 और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013। और यहाँ पे एक और चीज को मैं ऐड करना चाहूंगा, टेम्परेचर T1 भी गिवन है, कितना था, 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या था, 300 केल्विन। सो डायमीटर आपको फ्यूल निकालना है। तो गाइज यहाँ पे आप स्टार्टिंग कहाँ से करोगे, स्टार्टिंग आप करोगे यहीं से। आपको क्या गिवन है, एम डॉट एफ, और एम डॉट एफ का फॉर्मूला क्या है, सी डी एफ ए एफ ट्वाइस रो एफ डेल्टा पी माइनस एच जीरो एफ। सी डी एफ आपको गिवन है, एम डॉट एफ आपको गिवन है, और एरिया फ्यूल आपको निकालना है, क्योंकि जैसे ही एरिया निकलेगा तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डी एफ मिलेगा। सो ये आपके लिए अननोन रहेगा। तो आपके लिए क्या चाहिए, रो एफ चाहिए, क्या आपके पास रो एफ है, डेंसिटी ऑफ फ्यूल है, यस, 750 kg पर मीटर क्यूब, सो रो एफ भी है। क्या आपके पास डेल्टा पी है,
नहीं, मेरे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बट आई डोंट हैव अ डिफरेंस, सो मेरे पास ये नहीं पता है। नेक्स्ट एच है, नोजल गिवन है, जी 9.81 पता है, रो एफ पता है, तो मुझे क्या निकालना है फिलहाल, डेल्टा पी। तो डेल्टा पी कहाँ से आएगा, मैंने अभी तक क्या यूज नहीं किया, मैंने अभी तक इस इक्वेशन को, मैंने इस रेशियो को यूज नहीं किया। तो हमेशा याद रखना डेल्टा पी आपको मिलेगा एम डॉट ए से। ओके, जैसे मैंने एम डॉट एफ का फॉर्मूला बाहर किया था, वैसे मुझे एम डॉट ए का फॉर्मूला भी पता है, सी डी ए अंडर रूट ऑफ ट्वाइस रो ए डेल्टा पी। तो सी डी ए मुझे गिवन है एरिया ऑफ वेंचुरी थ्रोट, डी कैपिटल डी, या तो फिर मैं इसको डी ए भी बोल सकता हूँ, ये आपको गिवन रहेगा। सो एरिया आपको पता है, ट्वाइस रो ए, डेंसिटी ऑफ एयर गिवन है क्या, नहीं, डेंसिटी ऑफ एयर गिवन नहीं है, तो ये मुझे अननोन है। डेल्टा पी तो मुझे यहाँ से मिलेगा, तो मुझे एनी हाउ सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रो ए निकालना है। ओके, तो रो ए कहाँ से आएगा, तो हमें तो नॉर्मली पता है स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एयर कितना होता है, 1.005 जूल 10⁻³ जूल पर केजी केल्विन। बट ये एजम्पशन डायरेक्टली वहाँ पे पुट करने से बेटर है कि पहले वहाँ पे चेक करो कि मैं डेंसिटी फाइंड आउट कर सकता हूँ क्या। जनरली डेंसिटी होता क्या है, हमें पता है ना, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, सो डेंसिटी इज व्हाट, मास फ्लो रेट डिवाइड बाय वॉल्यूम फ्लो रेट। सो एम डॉट अपॉन वी कहाँ से आएगा, तो अपना कंटिन्यूटी इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एम आर टी। सो मुझे एम डॉट अपॉन वी डॉट चाहिए, तो मुझे क्या मिलेगा, एम डॉट अपॉन वी डॉट चाहिए तो पी डिवाइड बाय आर टी। तो यहाँ से आपको मिलेगा डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम किया, इट मीन्स प्रेशर अपॉन आर टी। सो प्रेशर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है ऊपर डेटा में 1.013 बार। ओके, आर कितना होता है 287 जूल पर केजी केल्विन, और टेम्परेचर T1 दिया था 300 डिग्री सेल्सियस केल्विन। सो डेंसिटी आपको मिल जाएगा। ओके, जैसे आपको डेंसिटी मिले आपने यहाँ पे पुट कर दिया और फाइंड आउट किया डेल्टा पी एम डॉट एस है। जैसे और डेल्टा पी मिलेगा आप कहाँ पे पुट करोगे, मेन एम डॉट एफ के इक्वेशन में। तो डेल्टा जैसे ही पुट करोगे यू विल गेट ए एफ। ए एफ क्या होता है, पाई बाय 4 डी एफ स्क्वायर, सिंपल ये हो गया। तो दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, इसको आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको एम डॉट एफ दिया था, बट एम डॉट एफ का आपने फॉर्मूला यूज़ किया जहाँ पे डेल्टा पी अननोन था, डेल्टा पी कहाँ से मिलेगा, तो हमेशा याद रखना एम डॉट ए के फॉर्मूला से। और एम डॉट ए के फॉर्मूला में डेंसिटी अननोन था, वहाँ पे मैंने पी वी इज इक्वल टू एम आर टी किया, फिर मैंने डेंसिटी निकाला, फिर डेंसिटी को पुट किया, डेल्टा पी निकाला, फिर डेल्टा पी को पुट किया, और मैंने एरिया निकाला, और एरिया से मैंने पाई बाय 4 डी एफ करके डी एफ निकाला। ओके, तो सीक्वेंस को याद रखो। आई होप ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आया है, प्रैक्टिस करो। इज देयर एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ए 4 सिलेंडर 4 स्ट्रोक स्क्वायर इंजन, 4 सिलेंडर, नंबर ऑफ सिलेंडर एन से कितना दिया हुआ है 4, 4 स्ट्रोक बोला है, तो यहाँ पे एन डैश कितना आएगा n/2, क्योंकि दो 4 स्ट्रोक मीन्स 2 साइकिल के पीछे एक पावर स्ट्रोक है, सो n/2 कैपिटल n/2। स्क्वायर इंजन मीन्स यहाँ पे डायमीटर और लेंथ, डायमीटर एंड स्ट्रोक सिलेंडर का जो कि वो क्या है सेम है, रनिंग एट अ 2400 आरपीएम, सो कैपिटल एन का वैल्यू भी गिवन है। इट हैज कार्बोरेटर, कार्बोरेटर आते ही समझ गया न्यूमेरिकल कौन सा है, एसआई इंजन का। वेंचुरी विथ, वेंचुरी का डायमीटर दिया है 330 mm, सो डी आपको गिवन है। इंजन सिलेंडर बोर इज 100 mm, तो बोर एंड लेंथ तो मुझे गिवन है क्योंकि स्क्वायर है ना, so वो कितना है 100 mm। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ईटा वी दैट इज 75%। टेक अ डेंसिटी ऑफ एयर मींस रो ए गिवन है 1.15 kg per meter cube, एंड कोएफिशिएंट ऑफ एयर फ्लो, सो सीडीए भी गिवन है एयर फ्लो, neglecting the compressibility of air and calculate the suction at the throat। suction मतलब प्रेशर डिफरेंस निकालना है एट थ्रोट, डेल्टा पी निकालना है। ओके, तो 4 स्ट्रोक था, 4 सिलेंडर था, स्क्वायर इंजन था,
So 4 stroke means n dash क्या आएगा n/2, 4 सिलेंडर, so nc इज इक्वल टू 4 सिलेंडर मैंने लिख दिया। स्क्वायर इंजन इसलिए डायमीटर लेंथ वो तो गिवन था 0.1 मीटर, और दोनों क्या रहेगा इक्वल क्योंकि स्क्वायर इंजन है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी दैट इज 0.75, डेंसिटी ऑफ एयर इज गिवन, डीए इज गिवन, इसको कन्वर्ट किया मीटर में, सीडीए गिवन, फाइंड डेल्टा पी सक्शन एट थ्रोट। तो गाइस जैसे कि हमने पहले के न्यूमेरिकल देखा है, डेल्टा पी कहाँ से मिलता है, तो याद रखना हमेशा एम डॉट ए से ही मिलता है। ओके, हमेशा डेल्टा पी कहाँ से मिलता है, एम डॉट ए से ही मिलता है। तो मेरे पास क्या एम डॉट ए मेरे पास अवेलेबल है, क्या मुझे एम डॉट ए पता है, नहीं पता है। क्या मुझे सी डी ए पता है, यस पता है 0.75। क्या डेंसिटी ऑफ सॉरी क्या मुझे एरिया पता है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर कर सकता हूँ। देखो ये सिलेंडर का डायमीटर है, गलती से भी यहाँ पे वेंचुरी में पुट मत करना, मुझे डी अलग से दिया हुआ है, सो मुझे एरिया भी पता हुआ है। y अंडर रूट ऑफ ट्वाइस रो ए, डेंसिटी ऑफ एयर दिया है क्या, यस दिया है 1.15 kg पर मीटर क्यूब। ओके, तो डेल्टा पी निकालना है तो सबसे पहले मुझे एनी हो एम डॉट ए को निकालना पड़ेगा। तो एम डॉट ए मास कहाँ से मिलता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो ये एक्चुअल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम यहाँ पे अभी ऐसा डेटा है जिसको मैंने अभी तक हाथ नहीं लगाया, दैट इज अ वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होता क्या है, एक्चुअल वॉल्यूम टू दी थ्योरेटिकल वॉल्यूम। मुझे एक्चुअल वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी गिवन है, तो इसको यूज करो, एक्चुअल वॉल्यूम निकालो और वहां पे पुट करो, देन यू विल गेट एम डॉट ए। गॉट इट। मतलब डेल्टा पी हमेशा एम डॉट ए से मिलता है, बट एम डॉट ए की रिक्वायरमेंट थी, मुझे मास निकालना था, तो मास निकालने के लिए वॉल्यूम इंटू डेंसिटी किया, बट वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को यूज करके मैंने एक्चुअल वॉल्यूम निकाला। सो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इनटू थ्योरेटिकल वॉल्यूम, थ्योरेटिकल वॉल्यूम क्या होता है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर एल नंबर ऑफ सिलेंडर इनटू एन डैश डिवाइड बाय 60, क्योंकि आरपीएम टू मुझे मीटर पर सेकंड का कन्वर्जन करना है। सो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी 75% पाई बाय 4 डी स्क्वायर कर दिया, डी स्क्वायर और एल सेम है इसलिए मैंने उसको डी क्यूब कर दिया या तो फिर एल क्यूब कर दिया। ओके, 4 सिलेंडर थे, एन बाय 60 24600, और यहाँ पे एन डैश कितना था, एन बाय 2 आएगा क्योंकि 4 स्ट्रोक है, तो इसलिए 2 डिवाइड बाय 60। सो यू विल गेट वॉल्यूम, वॉल्यूम यहाँ पे पुट करो, रो ए आपको दिया हुआ है, सो यू विल गेट एम डॉट एन। ये सब कुछ पुट करो फर्स्ट इक्वेशन में, यू विल गेट डेल्टा पी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो गाइज हमेशा याद रखना आपको डेल्टा पी कहाँ से मिलेगा, तो एम डॉट ए से मिलेगा। तो सीक्वेंस वाइज याद रखोगे तो बेटर होगा। ओके, one more numerical, a simple jet carburetor, it is required to supply 6 kg of air. Okay, आपको एयर को सप्लाई करना है, कितना करना है, 6 kg of air and 4 kg of fuel per minute। मतलब यहाँ पे मुझे मास फ्लो रेट गिवन है 6 kg per minute and 4 kg per minute। the fuel specific gravity, फ्यूल का स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया मीन्स डेंसिटी दिया हुआ है, इंटू 1000 करना पड़ेगा। द एयर इज इनिशियली एट P1 1 बार दिया है और टेम्परेचर T1 भी गिवन है। कैलकुलेट द थ्रोट डायमीटर, थ्रोट का डायमीटर निकालना मीन्स डीए निकालना हुआ। फॉर फ्लो वेलोसिटी, वेलोसिटी आपको गिवन है 110 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी कोएफिशिएंट, वेलोसिटी कोएफिशिएंट, सो ये किसका दिया हुआ है, बात हो रही है थ्रोट की, तो सीडी एक गिवन है कोएफिशिएंट। इफ द प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द फ्यूल metering orifice is a 0.80 as that of the choke diameter। So यहाँ पे pressure drop across the fuel means delta PF is equal to 0.8 T of what, choke diameter, मतलब डेल्टा पी है, ये रिलेशन गिवन है। कैलकुलेट द ओरिफिस डायमीटर मीन्स आपको क्या निकालना है, डीएफ निकालना है। सीडीएफ गिवन है, यहाँ पे सीडीए गिवन था, यहाँ पे सीडीएफ गिवन है और गामा दिया हुआ है। सो लेट्स सी, ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है। सो
केजी पर मिनट में दिया था, सो मैंने उसका कन्वर्जन किया 6 डिवाइड बाई 60 0.4 डिवाइड बाई 60, सो यू विल गेट m.a m.f। ऐसे से मुझे डेंसिटी मिला, p1 दिया था, t1 दिया था, फ्लो वेलोसिटी c2 दिया था। ओके, CDA गिवन था 0.8, CDF मुझे 0.6 दिया हुआ है, फिर एक रिलेशन दिया था, फिर गामा 1.4 एंड फाइंड आउट DF। तो अभी न्यूमेरिकल स्टार्ट कहाँ से करोगे? तो हमेशा आपके पास स्टार्टिंग का जो हिंट है ये अभी तक हमें यूज नहीं किया है, तो यहाँ से यूज करते हैं, क्योंकि ये मुझे एक्स्ट्रा दिया है C2 का फॉर्मूला क्या है? तो C2 का फॉर्मूला है CDA अंडर रूट ऑफ 2CP T1 1 माइनस P2 बाई P1 रेस टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ओके, तो C2 आपको दिया है 110, CD आपको दिया है 0.8 अंडर रूट ऑफ 2CP। CP आपको गिवन नहीं है, CP आपको गिवन नहीं है, सो आपको क्या करना पड़ेगा 1.005। T1 आपको गिवन है, कितना है 300 केल्विन। ओके, और इंटू 10⁻³ कैसे में जूल पर केजी के लिए वहाँ पे लिखा है, अदरवाइज आप ढूंढते बैठोगे कि 1000 आया कहाँ से। माइनस P2 बाई P1 वो तो अननोन है, P1 मुझे पता है बट फिलहाल मैं यहाँ पे पुट नहीं करूंगा, अदरवाइज वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो P2 बाई P1 के फॉर्म में मैंने निकाला, वो कितना है 0.8945, बट मुझे P1 गिवन था 1 बार, सो 1 × 10⁻⁵ यूज किया और मैंने वहाँ पे उस रिलेशन में यूज किया, सो आई विल गेट P2 ऑल्सो। ओके, सबको P1 पता है, आपको P2 पता है, आप क्या करोगे? अभी इसका यूज मुझे कहाँ पे होगा? तो इस रिलेशन में यूज होगा। ओके, सो P1 माइनस P2 करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? डेल्टा P। P1 माइनस P2 करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? डेल्टा P। फिर अब जैसे आपको डेल्टा P मिल गया, आपको ये तो रिलेशन गिवन था डेल्टा PF इज इक्वल टू 0.8 ऑफ डेल्टा PF, सो ये यहाँ पे यूज करो, ऑल्सो फाइंड आउट डेल्टा PF। तो गाइज हमने क्या किया, सबसे पहले C2 गिवन था, C2 का फॉर्मूला यूज किया, मैंने P2 बाई P1 का रेशियो फॉर्म मैंने फाइंड आउट, फिर P1 गिवन था तो मैंने P2 भी निकाला, फिर दोनों को यूज करके मैंने डेल्टा PA निकाला, फिर डेल्टा PA को यूज करके मैंने डेल्टा PF निकाला। अभी मेन काम करते हैं कि मुझे DF चाहिए, मैंने क्यों किया था, डायमीटर चाहिए तो मुझे ओरिफिस का एरिया निकालना पड़ेगा, AF निकालना पड़ेगा, और AF कौन से फॉर्मूले आता है? m.f के फॉर्मूला में। ओके, तो AF निकालना है तो DF निकालना है तो मुझे AF अननोन रहेगा, तो m.f आपको गिवन था, CDF आपको गिवन है, AF अननोन है, ρf आपको पता है, डेल्टा PF हमने यहाँ से निकाला हुआ है। ओके, तो डेल्टा PF हमने यहाँ से निकाला, वो यहाँ पे पुट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे DF। गाइस ये हमें 4 न्यूमेरिकल देते हैं, इस चारों न्यूमेरिकल के ऊपर मैं आपको एक एक क्वेश्चन देता हूँ, प्लीज इसकी प्रैक्टिस करो। एग्जाम के पहले मेरे नोट्स तो आपके पास PDF फॉर्म में अवेलेबल है, बट आपके नोट्स भी आपके साथ रहेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ पे मिस्टेक्स की थी, क्या डाउट्स आए थे, सो वो बेटर तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर, इसके बाद मैं आपके साथ CI इंजन के थ्योरी के वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा, फिर उसके बाद मैं आपके साथ न्यूमेरिकल शेयर करता हूँ। ओके, सो हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।